हो दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। उर्फी का कहना है कि उसकी पीठ के पीछे किसी ने छुरा घोंप दिया, यानी कि जीशान ने छुरा घोंप दिया। अब भाई उसका कहना सही है या गलत, ये आज के दिन डिस्कस करेंगे। जीशान का इस तरीके से उर्फी को छोड़कर दिव्या को चुनना, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इस बारे में बात करेंगे। प्रतीक जो कि महानता की मूर्त बनते हुए जा रहे हैं दोस्तों, वो भी बायस्ड होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि प्रतीक को किन लोगों से बच के रहना चाहिए जो कि उसका खेल खराब कर सकते हैं, जो कि उसकी पीठ पर छुरा घोंप सकते हैं, वो भी बताऊंगा। बड़की दीदी छुटकी दीदी में हो गया घमासान, अब क्या हो भला, बताओ तो सही हमें, वो भी डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली एट लास्ट रिधिमा पंडित, राकेश और शमिता शेट्टी जागे। शमिता तो पहले ही जग गई थी, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि शमिता के साथ राकेश और साथ ही साथ रिधिमा जाग गए। लेकिन क्या इनका स्टैंड सही था या गलत, आइए इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं। एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत एंटरटेनिंग है और सारे पॉइंट्स, आपके सारे डाउट भी क्लियर कर दूंगा मैं। तो चलिए, स्वागत है आपका फीफा फूज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे मैं राहुल भोज के नाम से मौजूद हूँ, तो वहां पर मुझे फॉलो कर लें। जो भी शिकायत करनी है, जो भी बात करनी है, जो भी सुझाव देने हैं, तो या मोस्ट वेलकम। ओके गाइस, सो मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं और जो जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपने इंट्रो में कवर करे हैं कि मैं उन्हीं को कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो भाई आज के दिन बिग बॉस में जीशान ने अपना पार्टनर चेंज कर दिया, उर्फी। मैंने इस पे वीडियो कल ही बना दिया था, अगर आपको याद होगा तो, लेकिन मैंने कहा था कि अभी रीजन क्या है क्या नहीं है, इस पर बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से, वो भी जब मैं रिव्यू करूंगा। तो भाई जीशान का सबसे पहले तो एक तो उसका दिमाग हुआ है ठनका कि भाई जो लड़की उर्फी बाहर से इतना कर कर आई थी, वो अभी मेरे साथ आती ही नहीं है, बात ही नहीं करती है। और इनफैक्ट जब वो मैडम आई थी, राइट, वो मैच मेकर मैडम आई थी, उनके सामने उर्फी ने कितनी जीशान की बुराई कर दी, ये तो वो है ही नहीं, ये तो वो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, मैं तो ये नहीं। तो ऐसे में अगर पार्टनर छोड़ दिया तो इसमें क्या बुरा किया। एंड जीशान गेम के लिए आया है, उसको गेम खेलना है दोस्तों। अल्टीमेटली यहां पर गेम मैटर करता है। अगर आप देखा जाए तो टास्क मैटर करते हैं कि आप टास्क कर रहे हैं कि नहीं, उस पर मैं आऊंगा अभी। जो जीशान ने आज किया, क्या वो सही था या गलत, वो भी बात करूंगा। लेकिन अभी इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उर्फी का कहना कि जीशान, कितनी गालियां दी उसने, और बेचारा जीशान हंसते हंसते सारी चीजें कर रहा था, अगर तुम्हें याद होगा तो। इनफैक्ट आज के दिन तो लाइव में मैंने देखा था, थोड़ी बॉन्डिंग शुरू भी हो गई है, जहां पे जीशान ने उसको खातून खातून कहना शुरू भी कर दिया था। तो यहां पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि उर्फी, इट्स हाई पॉइंट, आप सुधर जाओ, संभल जाओ, नॉट सुधर जाओ, संभल जाओ। आप जिस ग्रुप के साथ उठती बैठती हो, जीशांत अगर नहीं है तो आप उसको कंफर्ट जोन में लाती, आप बात करती उससे कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, तेरी प्रॉब्लम क्या है। सना की याद आ गई मुझे। हाँ, सो यहां पर दोस्तों उर्फी ने कोशिश नहीं करी, ऊपर से वो मैडम के आगे कंप्लेन करना, और यहां पर जीशान इसी वजह से, और जीशान ने पूछा भी उससे कि मैं करने जा रहा हूं, बता। हाँ कर ले कर ले। अरे तुमको इसका मतलब तुम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही थी क्या, और उसने जब कर दिया तो फिर तुम इतना बवाल क्यों खड़ा कर रही हो। और उसके बाद इतना महंगा क्या मस्कारा होता है ना आंखों में जो लगता है, मस्कारा नहीं खराब करना चाहती मैं, मत करो यार। लेकिन जीशान ने सिर्फ गेम खेला है, लेट मी टेल यू। और दिव्या का पार्टनर बनना दोस्तों, उसको जो पार्टनर मिला है, कहीं ना कहीं जीशान को उससे फायदा भी होगा, बिकॉज दिव्या की रियलिटी शोज के मामले में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, राइट। ऐसे में कहीं ना कहीं दिव्या का सपोर्ट जीशान की तरफ जाएगा ही जाएगा। जीशान की है अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होगी, और ऑफ कोर्स यूट्यूब में उसके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, बट लेकिन अगर बात की जाए तो दिव्या का भी अगर साथ मिलेगा, उसके फैंस का भी साथ मिलेगा, तो डेफिनेटली जीशान आगे बढ़ सकता है। और जीशान ने गलत नहीं किया है, तो ये मन से ये बात निकाल दी उर्फी की उसके साथ गलत हुआ है कुछ। और आपने देखा कैसे मूज, कैसे ये निशान, कैसे समहाउ प्रतीक, ये लोग भड़का रहे थे उसे। कहना नहीं चाहूंगा दोस्तों, लेकिन प्रतीक आज मुझे अनफेयर भी दिखा है, बताऊंगा आपको वो रीजन, वो एक्चुअल प्लेस क्या है वो भी बताऊंगा। अब यहां पर दोस्तों जीशान को सबने घेर लिया था, अगर आपको वो सब्जी वाला मैटर याद होगा कि सब चॉपिंग वाला, तो यहां पर जीशान को वो कहता है, जीशान का पॉइंट एकदम सही था,
और प्लस अगर वो इतना गलत होता उसका पॉइंट तो आज प्रतीक सहजपाल उसको फाड़ रहा होता, राइट। प्रतीक सहजपाल उसको कुछ भी नहीं कह रहा था, बस जब वो हल्का सा वो हुआ वो पतीले का एज वाला किस्सा हुआ तब जाके उसने उसको रोका। अदरवाइज जीशान वर्कआउट कर रहा था, उसने बोला प्रतीक ने, वो सीधा गया अंदर, बर्तन धोए और वो जो भी वो आटे की गोलियां बनाना था, लोई लोई कहते हैं, तो वो करने लग गया था। बंदा अपना वर्क कर रहा था, बट मूज जताना, ओए होए 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 होए, ये मिलिंद गाबा ने कहा शैतानी बच्ची, राइट। तो वो शैतानी बच्ची है या नहीं पता नहीं, लेकिन आज उसमें थोड़ी सी झलक दिखाई दी। और प्लस नेहा भसीन कह रही है उसको कि तुम्हारे 6-7 रूप हैं, अब तुम इनमें से कौन सा इस्तेमाल करती हो मेरे ऊपर, ये मैं क्या बताऊं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वहां पे साफ तौर पर जीशान को घेराबंदी कर रखी थी, जीशान को इन लोगों ने पकड़ लिया था, और प्लस प्रतीक गलत नहीं दिखना चाहता था, इसीलिए उसने अपने दोस्तों को कुछ कहा ना जीशान को कहा। जब वो पतीले की बात आ गई दोस्तों तब जाके उसने बोला, अदरवाइज उसने मूस को क्यों नहीं बोला, जबकि मूस की गलती थी वहां पे। यू गेटिंग इट। देखो फेवरेटिज्म होता है अपने दोस्तों के प्रति, इस तरीके की बातें होती हैं, नो डाउट, लेकिन इस बात को लेकर आप जो है छाती फाड़कर जो कहते हैं कि मैं जो सही होता है वो सही कहता हूं, जो गलत होता है वो गलत कहता हूं, तो यहां पे भी बोलते हैं ना। चाहे आपके दोस्त जो कि आपके पीठ पीछे शमिता लोगों को भड़का रहे थे, वो तब कहां गए, वो दोस्ती कहां गई, उस पर भी आता हूं मैं दोस्तों, क्योंकि डेफिनेटली इसको प्रतीक को इनसे संभल कर रहना चाहिए, क्यों ये भी मैं बताऊंगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो फिर से अगेन जीशान की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों ने जो है उसको घेराबंदी कर ली थी, उसको कहीं ना कहीं जकड़ लिया था। और साथ ही साथ कहना चाहता हूं दोस्तों, प्लस जीशान पर ये तीनों चारों मिलकर हावी होने की कोशिश करते हैं। उर्फी का तो अभी बस यही है, देखो उर्फी कुछ नहीं कर रही, उसको लाइव भी मैं देखता हूं, वो बातें अच्छी कर लेती है नो डाउट, लेकिन वो जो एंटरटेनमेंट बिग बॉस के लेवल का होता है, जो कि बाकी के और कंटेंटर्स भी दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा, एक्सेप्ट राकेश भाई पता नहीं कहाँ ही, आज तो अच्छा खेला उन्होंने, लेकिन उर्फी की अगर बात की जाए दोस्तों तो वो ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है वहां पे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, और प्रतीक की मैंने बताई दी आपको हिपोक्रेसी कि वो किस तरीके से अपने दोस्तों को सेव कर रहा था, जबकि वो पूरा मैटर जीशान के मामले में सही था, और बाहर आके कह रहा है नहीं ब्रो तू एकदम सही है, तू एकदम, बस मुझे वो लगा उसके हाथ में लग जाता इसलिए मैंने तुझको बोला, नहीं वैसे तू सही था। तो सही था तो बोलो ना भाई, बोलते क्यों नहीं वहां। कोई बात नहीं, प्रतीक ने इतना अच्छा गेम भी खेला है, हम उसको कैसे बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स टीआरपी जनरेटर तो वही है घर के अंदर, सो ऑल द वेरी बेस्ट, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों शमिता शेट्टी की। ओ माय गॉड, शमिता शेट्टी टोटली जीशान दिव्या के लिए बहुत ही मीठी छुरी बनकर, क्योंकि दिव्या तो जब भी होता है तो अपने ऊपर ले लेती है, बोलती है मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे को किसने आवाज नहीं उठाई, ये हुआ वो हुआ, और उसका तो मतलब मुझे लगता है जब तक प्रतीक उसके साथ दोस्ती नहीं कर लेता, भाई बहन का रिश्ता कायम नहीं हो जाता, तब तक दिव्या करेंगी राइट, क्योंकि दिव्या को वो फूटी हाथ नहीं सुहाता है प्रतीक, और प्रतीक से उनको लड़ना ही लड़ना है। प्रतीक और दिव्या का मैटर अभी साइड, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट शमिता है। शमिता और ये जीशान ये जब बात कर रहे हैं, शमिता ने बोला बी केयरफुल, हाँ शी इज ट्राइंग टू पुट हरसेल्फ अप एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था कि भैया मैं भी सोच समझ के रह रही हूँ, क्योंकि ये जो बंदी है ये कभी भी झगड़ लेती है, इसका कोई क्लास नहीं है, ये कुछ भी कर लेती है। मैं जो है एकदम क्लासी हूँ, और मैं जो है ना वक्त आने पे ही झगड़ती हूँ, जो कि आज देखा हमने कैसे वक्त आने पे झगड़ी है वो, ठीक है। तो जीशान ने साफ बोल दिया नहीं मैं उसका क्यों सुनूंगा, राइट। जीशान ने साफ तौर पे क्लियर कर दिया, जीशान अपने मन की कर रहा है, अपने दिमाग से चल रहा है, और यहां कहना चाहूंगा वो टास्क के लिए जो जुनून दिखाता है, वो टास्क के लिए जो स्पिरिट करता है, वही स्पिरिट सब में होनी चाहिए। जी हाँ। अब इसके बाद दोस्तों अगर आपको याद होगा तो ऑफ कोर्स इसके बाद बारी आती है टास्क की, नॉमिनेशन टास्क की। इस नॉमिनेशन टास्क में अलग अलग राउंड्स थे। पहला राउंड सिंपल था, कलर वाला, जहां पे हमने देखा कि शमिता, of course जीशान एंड मूस एंड मिलिंद गाबा, और कौन बचा, हो गया शायद या राइट। तो इन लोगों के ऊपर कलर लगाया गया, बालों में कलर लगाया गया। और यहां पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहले जो हमारे जो हीरो है प्रतीक, राइट, प्रतीक यहां पर
ना शमिता को जिताना चाहता था, ना ही अपनी टीम में को किसी के जिताना चाहता था। उसने बीच का रास्ता चुना, यानी कि मिलिंद गाबा का। यार ये बट ऑब्वियस सी बात है, कलर का एक पाउच था, शमिता के बाल लंबे हैं, इनफैक्ट शमिता का कलर सबसे बेस्ट था, ये सबने बोला है वहां पे, ऑलमोस्ट सबने बोला है। लेकिन यहां पर अगर आप रूल से चल रहे हैं तो आपको सेकेंड राउंड में भी रूल से चलना था, जो कि कहीं ना कहीं सही बात है। तो मुझे पर्सनली मिलिंद गाबा, ऐसा नहीं है, मिलिंद ने भी मेहनत करी, नो डाउट, अच्छा किया, सबने अच्छा परफॉर्म किया, बट इसमें विनर शमिता बनती है, नो डाउट। लेकिन शमिता इसमें चुप रह गई ना, इस वजह से हुई प्रॉब्लम। और उसने उसी चीज का जो कहते हैं ना दूसरे राउंड में इसीलिए भड़की वो, क्योंकि वो पहले राउंड में नहीं, आपको याद है पहले राउंड में वो उसने बोला, निशान के अंदर बोला कि आपको बोलना चाहिए था, राइट। तो शमिता तो हक्की बक्की रह गई, अच्छा ऐसा भी है क्या। फिर उसने सेकंड राउंड में वो जो है बीड़ा उठाया कि नहीं अब मैं बोलूंगी, जबकि वो सरासर गलत थी, शमिता गलत थी उस राउंड में। उस राउंड में दोस्तों मैं आपको बता दूं, रिद्धिमा तो महा गलत थी, रिद्धिमा लेकिन एटलीस्ट बोली, तो मुझे ये अच्छा लगा कि चलो बंदी लड़ सकती है। और करण गलत था, राइट, राकेश गलत थे, और प्लस जीशान सबसे सही था। जीशान के अंदर टास्क करने का जज्बा और प्रतीक का बहुत अच्छा डिसीजन, मैं कहना चाहता हूं दिल से प्रतीक का, कि उसने भले ही फर्स्ट राउंड में हिपोक्रेसी दिखाई, थोड़ा सा सेफ खेला, लेकिन सेकंड राउंड में उसने बहुत अच्छा खेला। उसने एफर्ट को, जी हाँ, एफर्ट जो कि जीशान ने लगाए थे उसको कहीं ना कहीं उसने तवज्जो दी। हनी वाटर। अब दोस्तों यहां पर इसके बाद शमिता शेट्टी और राकेश भड़क जाते हैं, कितनी कितनी गालियां दी उन्होंने, राइट। ठीक है, आप गालियां दो, आप जो भी बोलो बोलो, लेकिन आप गलत हो अभी बंधु, आप गलत हो। जीशान का एफर्ट है, और प्लस बिग बॉस के घर में ऐसा तो नहीं है कि आपको अनाज नहीं मिलता है। बिग बॉस अगर अनाज लेते हैं, बिग बॉस अगर उस चीज को लेते हैं तो वो देने का मौका भी देते ही देते हैं। और फल के बिना, फल सब्जियों के बिना ये लोग मर नहीं जाते हैं। इससे पहले बिग बॉस के कितने कंटेंडर्स हैं जिन्होंने हफ्ते हफ्ते भर सिर्फ दाल चावल खाया है। यू गेटिंग इट, बिकॉज दे रियली डोंट वांट टू कम आउट ऑफ देयर शेल, दैट कंफर्ट जोन जो कि उन्होंने ग्रहण कर लिया है। और मुझे करण से निराशाजनक परफॉर्मेंस लगा, मुझे लगा कि करण समझदार है, वो इस चीज को लेंगे, उनमें खेल का जज्बा है। लेकिन नहीं, इन सब में से अभी खेल का जज्बा सिर्फ और सिर्फ जीशान के पास था, और अच्छा है वो जीता। दिव्या को आपने देखा, दिव्या ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, उसके लिए ये सिचुएशन थी। एक तरफ उसकी फैन शमिता, दूसरी तरफ उसका पार्टनर जीशान, क्योंकि जीशान अगर चुप रह जाएगा तो शमिता फंस जाएगी, सॉरी क्या नाम है इसका, दिव्या फंस जाएगी, और अगर उसने वैसे बोल दिया तो फिर शमिता से दोस्ती उसकी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए दिव्या ने कुछ नहीं कहा, लास्ट में उसने बोला ऑल ओके गाइज थैंक यू सो मच, ऐसा करके जब वो जीत गई थी तब बोला, राइट। अदरवाइज वो कितना लड़ती, लेकिन वो अभी अपनों से ही लड़ाई लड़नी थी, इसलिए वो नहीं लड़ी। वेरी स्मार्ट प्लेयर, बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा दिव्या का ये पर्टिकुलर थिंग। और मुझे यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि प्रतीक का बहुत अच्छा डिसीजन था। और हाँ, इसी से पहले, सॉरी मैं तो भूल गया, अक्षरा जी तो फट गई, और अक्षरा जी ने तो बोलती बंद कर दी। यहाँ पे अक्षरा जी की गलती क्या थी, क्या गलती थी बताओ। जो प्रतीक का टोन है, वो टोन आपको सही लगा कि नहीं उस वक्त, ये बता देना। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीक को अपनी पार्टनर को एटलीस्ट ढंग से ट्रीट करना चाहिए, थोड़ा सा वो करता है, नो डाउट, देखते हैं हम लोग, और प्लस लाइव में भी दिखता है, बट उस वक्त सबके सामने, अबे क्या कर रही हो यार, आप क्या कर रही हो यार, आप ऐसा मत करो यार, ये मत टच मत करो यार, वो उसे ढंग से भी बोल सकता था। और देखो अक्षरा जी ने एक बात बोली है, आज ही लाइव फीड में मैंने जो देखकर बताई थी आपको, कि हमारे साथ तुम पॉलिटिक्स कर लो, हमारे साथ तुम ग्रुपिज्म कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बेइज्जती मत करो, और बेइज्जती होगी ना तो हम तुम्हें फाड़ देंगे। और अक्षरा का यही चेहरा हमें देखना है, फाड़ने वाला। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अक्षरा अगर ऐसी खेलती रहे ना टॉप 5, और फिर उसके बाद ट्रॉफी तो जीत ही सकती हैं, वो टॉप 5 में तो डेफिनेटली आ सकती हैं, बट बस थमे ना वो। जैसे मोनालिसा बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग थी, अगर आपको याद होगा तो, बट वो बाद में फुस हो गई थी दोस्ती यारी के चक्कर में। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अक्षरा जी आप जबरदस्त खेलो, और इसी तरीके से आगे बढ़ो, आप डेफिनेटली कुछ अच्छा कर सकती हो। अब यहां पर दोस्तों ये शमिता ने गलत स्टैंड लिया, राकेश भी उसके पीछे पीछे चल दिया। राकेश भाई को समझना चाहिए कि भाई जीशान अपना स्टंट कर रहा है, स्टंट करना बहुत ज्यादा, स्टंट मेरे को खतरों के खिलाड़ी की याद आ रही, टास्क कर रहा है, टास्क करना बिग बॉस बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ऑडियंस टास्क करते हुए देखना चाहते हैं, क्विट करते हुए नहीं देखना चाहते हम, हमको पसंद नहीं है क्विट वाला हिसाब किताब जो आप लोग सोच रहे हो। और ऊपर से माय गॉड रिद्धिमा, मतलब हद होती है। मैं तो रिद्धिमा को सोचा था कि जब बोलेगी तो अच्छा बोलेगी कुछ,
लेकिन सीरियसली टुडे शी डिसअपॉइंटेड मी अ लॉट। एंड मैं कहना चाहता हूँ कि रिद्धिमा जी आप सही से डिसीजन लीजिए। जीशान आपके पीछे नहीं पड़ा, वो सिर्फ अपना टास्क कर रहा था, दैट्स इट। आपने न जाने उसको क्या क्या बोल दिया, एसोल, फक यू, ये वो पता नहीं क्या क्या, मतलब और जीशान को देखा आपने, बंदा हंसते हंसते सारी चीजें कर रहा था, हंसते हंसते हाँ अरे ये वैसा बोल रही, अरे वैसा। बंदा चाहता तो बोल सकता था, उसके दिल में कोई भी गलत बात नहीं है। इतना तो देख लिया है हमने जीशान के, इतना कह सकता हूं मैं कि हाँ वो टास्क के प्रति जुनूनी है, उसे टास्क करना है, और टास्क ही हम लोगों को एंटरटेनमेंट का डोज देता है अगर मैं ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से देखूं तो। उसके बाद राकेश और शमिता का वो एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ना। और अक्षरा और उसको गाली देना प्रतीक को, नहीं। अगर आपको इतना ही मिर्ची लग रही थी तो आपको कम से कम पहले बोलना चाहिए था, जब आपके साथ नाइंसाफी हुई कलर वाले में। अगर आप उस वक्त चैलेंज करते तो आज शायद ये मोहब्बत नहीं आती, लेकिन आपने नहीं किया क्योंकि आपको उस वक्त क्लिक नहीं हुआ। फिर आप बाद में जबरदस्ती बोले जा रही है, करे जा रही है। खैर, फिर उसके बाद तीसरा राउंड तो उन्होंने क्विट ही कर दिया, और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली वो हो गए। बाय द वे नॉमिनेशन की बात कर दूं दोस्तों, तो नॉमिनेशन में आ गए हैं राकेश, आ गए हैं शमिता शेट्टी आ गई है, और उर्फी जावेद है। एंड साथ ही साथ कल हमें दिखाई देगा कि ऑडियंस ने जो है निशांत और साथ ही साथ मूस को भी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट किया है। खैर इतनी जल्दी तो नहीं होंगे ये लोग, मुझे तो ऐसा लग रहा है। देखते हैं कि कौन होता है इस हफ्ते। बट हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, खुशखबरी है, संडे के एपिसोड में देखना मजेदार रहेगा। फिर उसके बाद में आज जब खत्म हो रहा था तो ये लोग जीशान की जो बुराई कर रहे थे ना, पसंद नहीं आया भाई, क्योंकि आज वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा। ही इज अ स्ट्रांग पर्सन, ही इज अ हैप्पी गो लकी बॉय, बट जिस तरीके से ये पीठ पीछे बुराई कर रहे थे ना, सही नहीं थी। उर्फी तो कुछ ज्यादा ही कर रही थी, बहुत ही ज्यादा। खैर, आपको क्या है कहना, आपके क्या विचार हैं, जरूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, और डेफिनेटली मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, राहुल भोज, BHOJ भोज। तो मिलता हूं वहां पे, बाय बाय।